आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एफर्ट केजी में। आज देखेंगे हम 2023 के जो स्टूडेंट हैं, कब के 2023 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो 2023 के जो स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, तो उन्हें हिंदी काव्य साहित्य जो अपना हिंदी है उससे 2 नंबर पक्के हो जाएंगे इस लेक्चर में। इसमें आप देखेंगे काव्य से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, क्योंकि काव्य में 2 मार्क्स की आएंगे। कौन? काव्य की परिभाषा एवं काव्य के भेद। कौन कौन से? प्रबंध काव्य के भेद, काव्य की परिभाषा एवं काव्य के भेद क्लास 10th के लिए। सबसे पहले देखें काव्य। तो काव्य क्या है? काव्य की परिभाषा या काव्य क्या है? काव्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? काव्य शब्द जो इसका शाब्दिक अर्थ है कवि कर्म, यानी कवि के द्वारा किया गया कोई भी कर्म क्या है? काव्य। लिखा हो, पढ़ा हो, कुछ भी किया हो, कवि के द्वारा जो कुछ कहा गया किया गया सब क्या है? काव्य है। तो कवि कर्म या काव्य सृजना, काव्य शब्द का अर्थ है क्या है? कवि कर्म। कवि कर्म किसका अर्थ है? काव्य शब्द का अर्थ है क्या है? कवि कर्म। काव्य शब्द का अर्थ क्या है? कवि कर्म। ठीक है, आगे देखें। तो काव्य शब्द के अर्थ के बाद देखें आप डेफिनेशन, या इसको पहले साधारण आमतौर पर डेफिनेशन बताएं। तो मन के अंदर जो भी मनोभाव है, मन के अंदर जितने भी विचार हैं, मनोभाव हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो जो भी मनोभाव है उन मनोभावों किसी भाषा के द्वारा व्यक्त करना क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। आपके मन में जो कुछ भी है उसे किसी भी लैंग्वेज के द्वारा प्रेजेंटेशन करना क्या है? काव्य है। ठीक है ना। अब साधारण तौर पर आपकी होगी, लेकिन की डेफिनेशन जो अपने प्रसिद्ध ज्ञानी संत हुए हिंदी साहित्य में उनके अनुसार, तो उनके अनुसार है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रसपूर्ण वाक्य ही काव्य या रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ये किसके अनुसार? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। एक और हुए अपने पंडित जगन्नाथ के अनुसार कहे की जाए तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। 2 डेफिनेशन है, आपने याद करना, एग्जाम में आ सकती है कि आचार्य जगन्नाथ के अनुसार, पंडित आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की डेफिनेशन परिभाषा लिखी है। ठीक है, तो आ सकता है। अब आपका है काव्य की परिभाषा था, और एक है आपका काव्य के भेद। ठीक है ना। तो काव्य के भेद देखें आप। काव्य के भेद हैं श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य। क्या है? काव्य के भेद हैं श्रव्य काव्य एवं दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आपका प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है आपका नाटक, एकांकी। तो आपको इसमें देखना है ओनली कौन कौन सा? तो आपको इसमें देखना है केवल काव्य की भी डेफिनेशन। तो परिभाषा हमने देख ली, परिभाषा के बाद देखना है आपको काव्य के भेद। तो काव्य के भेद श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। फिर इसके बाद देखना आपको प्रबंध काव्य, ये प्रबंध काव्य, इसके भेद देखना बस। यानी आपको टोटल इतना करना है, इसी में से आपके 2 नंबर कन्फर्म। ठीक है ना। तो आप देखें आप श्रव्य काव्य, आपको इतना देखना है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, प्रबंध काव्य, इतने देखने, इसके अंदर कुछ नहीं। प्रबंध काव्य के अंदर महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य। ठीक है, देखें सर्वप्रथम आप प्रबंध काव्य के अंतर्गत क्या है। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य एवं आख्यान, गीत। मुक्तक काव्य आपको नहीं देखना, क्योंकि सबसे पहले देखें इनका सूक्ष्म परिचय इस प्रकार। श्रव्य काव्य, श्रव्य काव्य, श्रव्य का अर्थ श्रव्य यानी सुनना, यानी किस सुना या पढ़ा जाने वाला काव्य, अर्थात पढ़कर या सुनकर जो आनंद लिया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहलाता है। जिस प्रकार हम किसी चीज़ को सुने, जैसे गाना, लोकगीत या जो धार्मिक प्रसंग, कीर्तन, इन्हें हम कैसे सुनकर आनंद ले सकते हैं या पढ़कर ले सकते हैं। तो सुनकर या पढ़कर आनंद ले जाने वाली काव्य रचना क्या कहलाती? काव्य कहलानी। क्या कहलाती? काव्य। जैसे कविता होती, लिखी होती है, कहानी लिखी होती है, उपन्यास लिखे होते हैं, इन्हें पढ़कर या सुनकर लिया जाता। कविता का कैसे सुनकर लिया जा सकता, कहानी को पढ़कर। इसी प्रकार जिन सुना या पढ़े जाने वाला काव्य, अर्थात पढ़कर या सुनकर जो आनंद लिया जाता है, श्रव्य काव्य कहलाता है। जैसे आपके एग्जाम्पल हुए। अब आपका प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य क्या है? प्रबंध यानी प्रबंध से, यानी प्रबंध का अर्थ उसी में छुपा। प्रबंध यानी कुछ प्रबंध से, कुछ नियम वगैरह से बनी हुई। तो प्रबंध काव्य का मुख्य तत्व कथा का सुनिश्चित क्रम और उसकी भावपूर्ण क्या है? भावपूर्ण व्यंजना है। तो प्रबंध काव्य क्या है?
यदि आपको इसे सरल लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लिख लेना, मैं डेफिनेशन बोलता हूँ। ऐसी रचना जो छंदों की तारतम्य साथ से अच्छी तरह से बंधी हों। क्योंकि प्रबंध होता है, प्रबंध एक मैनेजमेंट होता है। कैसा मैनेजमेंट? तो जो छंद होते हैं आपके, छंदों की तारतम्यता, क्या तारतम्यता से अच्छी तरह से बंधी हो प्रबंध काव्य कहलाते हैं। या ऐसी रचना है जो छंदों की तारतम्यता से अच्छी तरह से बंधी हो, क्या कहलाता है? प्रबंध काव्य कहलाता है। आप ये डिफिनीशन लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। प्रबंध काव्य का मुख्य तत्व कथा का सुनिश्चित क्रम और उसकी भावपूर्ण व्यंजन, यानी सुनिश्चित क्रम होता है। इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ का यहाँ के यहाँ नहीं, सुनिश्चित होगा, वो क्या होगा? प्रबंध। ठीक है ना, हमने ये डिफिनीशन दे ही दी कि ऐसी रचना जो छंदों की तारतम्यता से अच्छी तरह से बनी हो प्रबंध काव्य कहलाती है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत आपके कौन कौन से आते हैं? तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं आपका महाकाव्य। सबसे पहले देख महाकाव्य, महाकाव्य क्या है? महाकाव्य, महा से महान। महाकाव्य एक पहले या पढ़ याद रखना, महान व्यक्तियों पे लिखा जाएगा। किस पे? महान व्यक्तियों पे, जिससे सभी लोग जानते हो, ऐतिहासिक प्रसिद्ध हो। उसमें किस किस का? वातावरण का, वायु, पर्वतों का, पेड़ पौधों का, सभी का क्या हो? वर्णन हो। जो आपका जो महाकाव्य, जो महान व्यक्ति, उसकी कभी भी मृत्यु नहीं दर्शाई जाए। शुरू से लेकर, यानी जन्म से लेकर उसके अंत तक उसका क्या किया जाए? वर्णन किया जाए। एक बार वर्णन करने के बाद एक और है कि उसके बारे में कभी भी महाकाव्य में क्या होता है? सर्गबद्ध हो। क्या हो? सर्गबद्ध। महाकाव्य में श्रृंगार वीरता शांत रस प्रधान हो। ऐसे काव्य का कहते हैं महाकाव्य कहते हैं। देखिए आप पहला, अब डेफिनेशन देख ले। महाकाव्य प्राय दीर्घ कथानक पर आधारित होता है। दीर्घ कथानक यानी लंबी कथा पर, किसी बड़ी कथा पर, छोटी मोटी कथाओं पर आधारित नहीं होता, दीर्घ कथा पर आधारित होता है। जैसे महाभारत हुई, रामायण हुई, तो आपकी कैसी? बड़ी कथाओं पर आधारित है। इसलिए महाकाव्य होता है जो कैसी? दीर्घ कथाओं पर आधारित होता है। ये कई सर्गों में विभक्त होता है। कई सर्गों में कितने? कम से कम 8 सर्ग होना चाहिए। कितने? महाकाव्य जो आपको इसमें कितने? कम से कम 8। कितने? 8। कम से कम कई सर्गों में विभक्त होता है। महाकाव्य का नायक उदात्त, उदात्त एवं महान गुणों से संपन्न हो। हमने पहले बताया कि मान उसके कभी भी कमजोर गुणों को न दर्शाया जाए, अधिक से अधिक बड़े गुणों को दर्शाया जाता है। उदात्त होता है और महान गुणों वाला होता है या संपन्न होता है। ठीक है, किसी नायक के चरित्र का संपूर्ण वर्णन होता है, एक बड़ी कथा होती है। इसकी विशिष्ट एग्जाम्पल पहले तो आप नोट करें, तो एग्जाम्पल क्या है इसके? रामचरितमानस, क्या? रामचरितमानस, पद्मावती, साकेत। ठीक है ना, इन्हें याद कर लें आप, रामचरितमानस, पद्मावती, साकेत। महाकाव्य की एक बात विशेषता आप नोट कर लें, तो महाकाव्य का प्रारंभ मंगलाचरण से होना चाहिए। सेकंड, आपकी महाकाव्य की कथा इतिहास प्रसिद्ध होनी चाहिए। बताया आपको महाकाव्य में कम से कम कितने? 8 सर्ग, 8 सर्ग होना चाहिए। थर्ड नंबर की जो आपकी विशेषता है, फोर्थ नंबर की, महाकाव्य में श्रृंगार वीर तथा शांत रस में से कोई एक रस प्रधान तथा शेष गुण होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि महाकाव्य में कौन सी रस की प्रधानता होती है, तो महाकाव्य में एक श्रृंगार या वीर तथा शांत, इनमें से किसी एक रस की क्या होती है? प्रधानता। महाकाव्य का नायक वीर, धीर तथा गंभीर होना चाहिए। जो नायक होता है, जैसे आपने रामायण में किसे राम भगवान जी को देखो, तो राम जी हैं जो कैसे हैं? वीर हैं। क्या है? वीर हैं। धीर यानी धैर्यवान है, और गंभीर भी है। किसी भी विषय पर कैसे? गंभीरता से निर्णय लेते। तो महाकाव्य का जो नायक है वीर हो, धीर हो तथा गंभीर हो। अब महाकाव्य को ओनली रामायण को याद करके उसके जो लक्षण हो उसे लिख देना, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। वीर, धीर तथा गंभीर वाला होना चाहिए। ठीक है, आप देखें आप खंडकाव्य, तो खंडकाव्य जो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार खंडकाव्य भवेत काव्यस्त एक देशानुसारी चाह। ठीक है ना, खंड का महाकाव्य का एक देशीय रूप होता है। एक देशी रूप होता है, देशी यानी छोटा सा रूप होता है। या इसे आप डेफिनेशन दूसरे रूप में लिखना चाहें तो दूसरे रूप में आपको बताएं, खंड काव्य किसी भी कथा पात्र के जीवन के एक भाग या एक अंश या एक घटना का चित्र क्या कहलाता है? खंड काव्य कहलाता है। किसी भी कथा जीवन के, किसी भी पात्र के जीवन के किसी एक भाग, एक अंश या एक घटना का वर्णन या चित्रण क्या कहलाता है? खंड काव्य कहलाता है। डेफिनेशन में देख सकते, जब किसी लोक नायक के जीवन के किसी एक अंश, एक खंड पर आधारित काव्य की रचना की जाती है उसे खंड काव्य कहते हैं। ठीक है, किसी
पात्र है जो उसके एक जीवन के एक अंश की एक घटना का वर्णन क्या कहलाता है, चित्रण क्या कहलाता है, खंडकाव्य। खंडकाव्य के अंदर एग्जाम्पल देख, पंचवटी, सुदामा चरित, नरोत्तम दास, जयद्रथ, ठीक है ना, सुदामा चरित, जयद्रथ, तो ये सारे ही खंडकाव्य हैं, जयद्रथ वध हैं, इन्हें आप नोट कर लेना। एक है आपका आख्यानक गीत। आख्यानक गीत ओनली आपको इतना ही याद करना है। आख्यानक गीत है जो महाकाव्य एवं खंडकाव्य से भिन्न पदबद्ध कहानी को आख्यानक गीत कहते हैं। महाकाव्य है जो एवं खंडकाव्य, इससे पदबद्ध कहानी को क्या कहते हैं, आख्यानक गीत कहते हैं। इससे भिन्न होते हैं, जो महाकाव्य होता है, खंडकाव्य होता है, इससे भिन्न पदबद्ध कहानी को क्या कहते हैं, आख्यानक गीत कहते हैं। इसमें शौर्य, त्याग, प्रेम, करुणा आदि की मानवीय भावों की प्रेरक एवं उद्बोधक घटना चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें शौर्य, त्याग, प्रेम, करुणा, जो अपने जो चार होते हैं, शौर्य, त्याग, प्रेम, करुणा, जो इवेंट्स होते हैं, मूवमेंट होते हैं, जो घटना होते हैं आदि के ऐसे मानवीय भावों के प्रेरक, मानवीय भावों को कहते हैं प्रेरक करते हैं, उद्बोधक घटना चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे झांसी की रानी, रंग में भंग, ठीक है ना, ये क्या है, आख्यानक गीत हैं जो सुभद्रा कुमारी जी द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है ना। अब आपके ओनली क्लास 10th के लिए इतने ही आना है, आपको ओनली इतने कहना है, आपके इसमें से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब बात आती है कि कुछ और है, तो हाँ इसके लिए कुछ और है। जैसे इसके एग्जाम्पल कि महाकाव्य कौन कौन से हैं, किन किन ने लिखा है, खंडकाव्य कौन कौन से किन कौन ने लिखा है, तो उसका वीडियो मैं इसी के बाद देता हूँ, इसी के जस्ट। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है जो साकेत महाकाव्य हो किसके द्वारा लिखा गया, तो साकेत है आपका किसके द्वारा, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है ना। साकेत है जो आपको किसके द्वारा लिखा गया है, मैथिली शरण गुप्त। सेकंड नंबर का है आपका कामायनी है जो किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद, किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा, चंद्रबरदाई के द्वारा। गांधी प्राण किसने, अवंतिका प्रसाद द्विवेदी। प्रिय प्रवास अविद्या सिंह उपाध्याय। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। कामायनी जयशंकर प्रसाद। रामचंद्रिका केशवदास किसके द्वारा, केशवदास। अगला है आपका वर्धमान, क्या है, अगला है आपका वर्धमान। वर्धमान किसने, सोहनलाल द्विवेदी। कौन है वर्धमान, किसने लिखा, सोहनलाल द्विवेदी, क्या है, सोहनलाल द्विवेदी। कुशड़ा आपके इसमें से और कोई नहीं, हाँ जौहर एकलव्य, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उवर्सी रामधारी सिंह दिनकर। उवर्सी क्या है, महाकाव्य, याद रखना, ठीक है ना। इतने ही आपके महाकाव्य हैं, जो महाकाव्य तो बहुत से हैं लेकिन आपको इतने ही याद करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनमें से आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं आप खंडकाव्य देखना चाहें, सुदामा चरित्र किसने, नरोत्तम दास के द्वारा। सुदामा चरित्र किसके द्वारा लिखा गया है, नरोत्तम दास के द्वारा। किसके द्वारा, आपके ये महाकाव्य हैं, आपको देखना है खंडकाव्य। पहला ब्रह्म राक्षस, मुक्तिबोध, कुरुक्षेत्र, रसम रसी दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। चित्तौड़ की चित्र, राम कुमार वर्मा। हल्दीघाटी का युद्ध, श्याम नारायण पांडे। पथिक स्वप्न मिलन, राम नरेश त्रिपाठी। और ये नहचू जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये हो आपका तुलसीदास। आंसू जयशंकर प्रसाद। और आपको थोड़े से और हैं, उर्मिला द्रौपदी, ये नहीं आएगा आपका आएगा ये सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र किसके द्वारा, नरोत्तम दास के द्वारा। तुलसीदास, राम की शक्ति आएगा निराला। ब्रह्म राक्षस, मुक्तिबोध, ठीक है ना। इतने ही सारे आपके क्या खंडकाव्य हैं, आपको ओनली इन्हीं को याद करना है, इसमें से आपके 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। क्लास 10th 2023 10th कौन सी, आपको नोट करा दें, MP, क्या है, MP बोर्ड, MP बोर्ड, MP बोर्ड क्लास 10th। कौन सी क्लास है, क्लास है आपकी 10th, क्लास 10th किसके लिए है, 10th के लिए है, 2023 के लिए। किसके, 2023 के लिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। यदि आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है जो कि किसके लिए है, वह है आपका अलंकार के लिए, उसमें से 2 नंबर आ सकती है या इसमें से, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलंकार की लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर उसे भी देखना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।